जौनपुर के ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार यादव ने जौनपुर के डीएम दिनेश कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाकर डीएम के खिलाफ सरकार से जांच की मांग करके उचित कार्रवाई की जाए। जब तक डीएम को नहीं हटाया जाएगा तब तक सारे ग्राम प्रधान कार बहिष्कार करेंगे। अब होगी आर पार की लड़ाई। देखिए मछली शहर से अफसर अली की रिपोर्ट। डीएम जौनपुर दिनेश कुमार सिंह से प्रधानों की क्या नाराजगी है और प्रधानों की क्या समस्या है कि आप लोग कार्य बहिष्कार क्यों किए हैं? देखिए, मैं प्रधान संघ जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार यादव। डीएम से हमारी नाराजगी ये है कि डीएम किसी तथ्य की जांच न लेके किसी वीडियो या किसी के सूचना अनुसार उन्होंने प्रधानों पर मुकदमा किया। हमारे एक प्रधान साथी को इन्होंने जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद अब ऐसा प्रोपोगंडा चला कि हमारे विपक्ष भी जो है वो लगातार लग गए हैं प्रधानों के पीछे और फर्जी वीडियो बना के इनको हाईलाइट कर रहे हैं और इनको दे रहे हैं। इसी के चलते हमारे प्रधान साथियों के ऊपर मुकदमा भी होते चला जा रहा है, जिससे हमारी यही नाराजगी है जिलाधिकारी महोदय से। मैं ये भी इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जिलाधिकारी ऐसे बड़े कुर्सी पे बैठे हैं कि अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं आप, कि आपको जानकारी लेना चाहिए कि सत्यता इसमें क्या है, जबकि सच्चाई जो है वो सच्चाई को इन्होंने नहीं ढूंढा और अनभिज्ञ मामलों में आके जिसको सच्चाई इनको पता करके ही मुकदमा करना चाहिए था, तो बेबुनियादी तरीके से उसी फर्जी वीडियो वायरल से ही उन्होंने हमारे प्रधान साथी के ऊपर मुकदमा कराया है। इससे हमको नाराजगी है, इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। हम बहिष्कार 8 अप्रैल से ही करके रखे हुए हैं और पूरे जनपद जौनपुर में अब तक के पूरे प्रधान साथी हमारे बहिष्कार कर चुके हैं, कार्य नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि भी कुछ लोग अपना कह रहे हैं कि जब तक कि जिलाधिकारी रहेंगे तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे। जौनपुर जिले में मनरेगा का कार्य लॉकडाउन में क्यों ठप पड़ा हुआ है? देखिए, इसका भी कारण जिलाधिकारी महोदय ही हैं कि लॉकडाउन के समय में जहां तक यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि प्रवासी जो बाहर के आने वाले लोग हैं उनका भी जॉब कार्ड बना के उनको भी सृजन दिया जाए, उनको भी काम दिया जाए, परंतु ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक मुखिया ही को ये नाराज करके रखे रहेंगे, मुखिया के ऊपर ही मुकदमे करते रहेंगे, तो आप बताइए कहां तक ये संभव है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री हमारे जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस पे आते हैं और उनकी शब्दों से हम लोग इतना प्रभावित होते हैं कि वो हमें मुखिया कह के हमारे गांव का हालचाल लॉकडाउन के समय में पूछते हैं कि आपके यहाँ की जनता आपकी बात मानते हैं, और हम लोग बताते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी आपकी बात को पूरा देश मान रहा है तो हमारी बात को हमारी जनता मान रहा है, परंतु हमारे यहाँ के जिला अधिकारी इस बात को नहीं मान रहे हैं और हमको कहते हैं कि ये समाज के दुश्मन है और हमको कहते हैं कि ये बेईमान है, हम चोर हैं। मैं कहता हूं कि आपको शब्दों का चयन करना नहीं आता है और आपको मैं कहूंगा कि आप समाज के दुश्मन हो और आप जो है अरे चोर हो और बेईमान हो। मैं वो पलटवार इसलिए कर रहा हूं कि आज ये हमारे गरीब बच्चों का नंगी तस्वीर इन्होंने खींचकर ये पूरे भारत में शर्मसार कर रहे हैं कि आज भी मेरा भारत भूखा और नंगा है। क्या दिखाना चाहते हैं? ये गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं और लॉकडाउन के पीरियड में ही ये एक खुद उल्लंघन कर रहे हैं लॉकडाउन का कि मास्क नहीं लगाए हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं रखे हैं और वहां पे गैदरिंग करा के ये सेल्फी ले रहे हैं। आप बताइए क्या ये लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है? मेरा प्रश्न पड़ता है कि आप लोग भी इनसे पूछें, जितने भी हमारे जनपद जौनपुर के पूरे भारत की मीडिया है इनसे सवाल उठाएं कि क्या आप लॉकडाउन का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? क्या आपको ये शोभा देता है? और मैं भी ये क्वेश्चन करता हूं कि लॉकडाउन को पूरा देश मान रहा है, आप क्यों नहीं मान रहे हो? ये आपके ऊपर नहीं है। मना भी किया है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी नियमानुसार कहा जाता है 188 के तहत अगर किसी गरीब को आप मदद कर रहे हो उसका फोटो खींचोगे तो आपको जो है इस कानून से बाधा जाएगा। आप बताइए इनके ऊपर ये कानून नहीं लगता है? ये गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, नंगे बच्चों का तस्वीर खिंचवाते हैं, सुबह का 6 बजे का भोजन 3 बजे ले जाके बच्चों को देते हैं। बताइए वो बच्चा वो भोजन अगर ग्रहण करेगा तो वो बीमार होगा कि नहीं बीमार होगा? ये सवाल उठता है। इनसे पूछा जाए, इनके खिलाफ जांच बैठाई जाए, इनसे पूछ के ये जांच करवा दिया जाए कि आप ये बताइए कि ऐसा आपने क्यों किया और फिर जांच के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये मैं मांग करता हूं, प्रधान संगठन जनपद जौनपुर का भी मांग करता है। नरेगा में कार्य करने वाले ज्यादातर मजदूरों के सामने रोटी का संकट आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है और इसके भी जिम्मेदार अगर कोई होगा तो हमारे जिले के जिलाधिकारी, उनके प्रशासन के लोग,
मजदूरों को सृजन देने का काम हम लगातार करते हैं, हम अपने गरीबों की पूरी मदद करते हैं। आज जब मैं मजदूरों को मदद कर दिया था और वही मजदूरी का पैसा 3 महीने 4 महीने 6 महीने पे आया था, वही पैसा हम लोगों को मिल रहा था, मगर इनको ये समझ में नहीं आया कि पैसा मजदूरों को इन्होंने दिया था। 20 अप्रैल से माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मनरेगा चालू कर दिया कि सोशल डिस्टेंस को रखते हुए, मास्क को रखते हुए और सैनिटाइजर रखा जाए और इसको विशेष ध्यान दिया जाए कि कोरोना वायरस जो है हमारे किसी मजदूर को जो है प्रभावित न करे। इसको हम लोग ने ध्यान में रखा और जबकि ये जानना चाहिए और जिस स्थिति में जनपद जौनपुर में चल रहा है मजदूरों को लेके और प्रधानों के ऊपर कार्रवाई जो की गई है, और मुझे लग रहा है कि ये कामयाब नहीं होंगे और साथ में हमारा गरीब वैसे भी मरते चला जा रहा है और हो सकता है रोटी का बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा इन साथियों के, हमारे गरीब जनता के सामने। मैं इसका जिम्मेदार अगर किसी को ठहरा रहा हूं तो दिनेश सिंह जिला अधिकारी जनपद जौनपुर को।